कुछ ही दिन रह गए हैं विधानसभा चुनाव के। अब दिल्ली में अब दिन गिनती के ही रह गए हैं और तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जनता की राय जान लेते हैं। जनता का इस बार मूड क्या है। इस वक्त हम मौजूद है करोल बाग की विधानसभा में और लोगों से जान लेते हैं उनका मूड इस बार क्या रहने वाला है। चुनाव है, 5 तारीख को आप वोटिंग करेंगे, अपना महत्वपूर्ण जो वोट है वो डालेंगे। इस बार आपके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दे जनता की बात करूं तो मैं आवाम की बात करूं तो दिल्ली का विकास बहुत ठहर गया है। मतलब समझो रुक गया है, कुछ हो नहीं रहा। बातें बातें हो रही हैं। लोग रेवड़ी बांटने पे लगे हुए हैं। केजरीवाल जी, उन्हें फुर्सत नहीं है। अगर जैसे ही चुनाव आए सक्रिय हो गए कि मैं ये दूंगा, मैं दूंगा। नई नई घोषणाओं का रोज नई घोषणा लेके आ जाते हैं। आप ये बताइए, 10 साल कौन मुख्यमंत्री था? उस अभी जो 10 सालों से किसकी सरकार थी? उससे पहले इन्होंने ये घोषणाएं क्यों नहीं की? अगर महिलाओं को 1,000 रुपए, 2,100 रुपए देने थे तो वो क्यों उस टाइम क्यों लागू नहीं की? तो ये झूठे वादे हैं और जनता ने मूड बना लिया है कि अब बदलाव मांग रही है जनता। और जनता वही शीला दीक्षित की जो कार्यकाल था उसे याद कर रही है। दिल्ली के विकास को याद कर रही है। दिल्ली की जो हवाएं, जो सांस ले दम नहीं घुटता था, आज वो हवाएं दोबारा से चाहती हैं। सर ने कहा कि जनता शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद कर रही है, पर इसी जनता ने तो एक बार शीला दीक्षित को यहाँ से उखाड़ भी फेंका था। आप क्या कहना चाहेंगे? इसी को तो हम संविधान की ताकत बोलते हैं कि कभी भी यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। जो जनता की, आवाम की आवाज, उनकी बात को सुनेगा वो राज करेगा, चाहे शीला दीक्षित हो या केजरीवाल हो। अब केजरीवाल के जो ये जुमले की जो ये राजनीति कर रहे हैं, अब जो हमारे जो दिल्ली है, ये दिल्ली अब बदलाव के लिए वोट करेगी। अब हमें ये फ्री की बिजली ये नहीं, हमें पहले यहाँ आपने स्वच्छ जमुना जी की बात करी थी, 500 स्कूलों की बात करी थी, हम इसको झीलों वाला शहर बना देंगे। आपने पिछले चुनावों में, आप है ना, पहले जो आपने पीछे जो चुनावों में वादे करे हैं, आप उन वादों का पहले हिसाब लेके आइए, फिर नए वादे करिए। आपने नए वादे, पुराने वादा तो कोई एक सिंगल पूरा नहीं किया, नयों पे हम कैसे विश्वास कर लें? 2100 देने की भी बात कही है, पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात कही है। हम 2100 पे, हमारा फिर एक सवाल उसी पे खड़ा होता है। आपने 2.5 साल पहले पंजाब में 1,000 का वादा किया था, क्या वहां वो वादा पूरा हो गया? हम कैसे उस चीज को विश्वास करें जब आपने पंजाब में पूरा नहीं किया 1,000 रुपए, आप यहाँ 2100 रुपए दे देंगे, जबकि जो दिल्ली का बजट इसको अलाउ नहीं कर रहा। गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट के सारे ऑफिसरों ने बोला है कि भाई इस तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है, तो आप किस आधार पर पब्लिक से आप उनके आधार कार्ड आप कलेक्ट कर रहे हैं, उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं? इसमें तो बल्कि FIR होनी चाहिए थी। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी 2500 रुपए देने की बात कही है। जहां आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट रही है, वही दूसरी तरफ अब हमारी आप इसको रेवड़ी नहीं बोल सकते, वो एक हमारी पॉलिसी है। हमने कर्नाटक में करके दिखाया, हमने हिमाचल में करके दिखाया। हम दिल्ली की जनता से वादा कर रहे हैं कि भाई अगर आप हमें, कांग्रेस की अगर यहाँ सरकार बनती है तो हमारे 2 वादे, 25 लाख रुपए का हमारा बीमा और आपका 2100 रुपए महिला को हम देंगे, जो हम 2 पिछली सरकारों में दिए हैं, राजस्थान में भी दिया है। अगर हम यहाँ बनाएंगे तो कांग्रेस के ऊपर जनता को विश्वास है कि जो ये बोलती है वो ये करती है। मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे छोटे भाई ने कहा कि देखिए, हमने वहाँ के CM रहे माननीय अशोक गहलोत जी को यहाँ बुलाया क्योंकि उन्होंने 25 लाख का बीमा राजस्थान में दिया था। हमने कर्नाटका से जो ना हमारे डिप्टी CM है, हमने उनको भी बुलाया। वो ऑलरेडी दे रहे हैं 2500 रुपए वहाँ पे। तो हमने कोई भी ऐसी जो वाहियात बात नहीं की, ना फेंक बात की, जिस तरह से केजरीवाल जी करते आ रहे हैं। केजरीवाल जी किस पे आए थे? जन लोकपाल पे। आज कहाँ है जन लोकपाल? अगर आज जन लोकपाल लागू हो जाता है तो केजरीवाल के सारे विधायक आपको जेल में नजर आएंगे। जन लोकपाल की ताकत को, लोगों को गुमराह करने के लिए जन लोकपाल है। और अन्ना आजादी जी के साथ बैठ गए वो यहाँ पे कि जन लोकपाल लेके आएंगे। जनता भूल गई। जनता बेचारी भोली भाली जनता है दिल्ली की, वो जानती ही नहीं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी, वही बीजेपी दावा करे कि बीजेपी आएगी। 26 साल का जो उनका दूर रही हो जनता से, वो एक बार फिर से आएगी। देखो, ऐसा है कि बीजेपी की बात करें तो आप बीजेपी सेंटर में तो बीजेपी है ना,
पूरे देश में बीजेपी का राज है। तो आप ये कहते हैं कि बीजेपी आएगी, अरे भैया पहले सेंटर को तो संभाल लो। देश त्राही त्राही हो रहा है महंगाई से, लोग परेशान है। आज लोगों के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? वो 15 लाख का उन्होंने भी तो वादा किया था कि 15 लाख हर अकाउंट में आएगा। कहाँ है? कहाँ है ब्लैक मनी? कहाँ लेके आए हैं वो ब्लैक मनी? तो ये बातें करने की होती है, कोरी बातें करती है। और कांग्रेस पे दोबारा जनता का विश्वास जागरूक हो चुका है, और कांग्रेस आने वाले समय में आप देखेंगी कांग्रेस की सरकार फिर दोबारा दिल्ली में आ रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अपने महत्वपूर्ण वोट को किन किन मुद्दों से संवारेंगे? बदलाव के लिए हो रहा है ये। बदलाव होगा इस बार? किन क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके बदलाव में? क्या क्या चाहते हैं कि आने वाली सरकार क्या क्या करे? अभी हमें उतना जानकारी नहीं है। मैम इस गली में खड़े हो आप, इस गली में एक भी दवाई का दुकान नहीं मिलेगा, लेकिन दारू का दुकान जरूर मिलेगा। इस पूरे मोहल्ले में पूरे पूरे मतलब इस पूरे एरिया में घूमो आप, दवा का दुकान 5 मिलेगा, दारू का दुकान 10 मिलेगा। मतलब ये पब्लिक को परेशानी है। जिस साला मजदूर कमा के जाता है, ठेके पे दारू पी के सो जाता है। पहले पास में नहीं मिलती थी, अब तो सही हो गया। अब तो सही हो गया, तो गरीब आदमी जब अपने बाल बच्चों को क्या पालेगा? वो काम करके जाता है, जो उसको दारू चाहिए, हर हर मोड़ पे हर जगह दारू मिल जाता है उसको। दवा का दुकान 5 है, दारू का दुकान 10 है, यही उनका कमाई है। और भी कुछ लोग हैं सर, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? महंगाई है जी एक तो, और भ्रष्टाचार है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं दोनों दिल्ली के। भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने खत्म कर दिया, हमारी बीजेपी भी कहती है भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। तो क्या लगता है अब जो सरकार आएगी वो पूर्ण रूप से खत्म करेगी? हाँ जी, कांग्रेस की आनी चाहिए और खत्म होना चाहिए पूर्ण रूप से। एक बार फिर से लगता है कि कांग्रेस इतने लंबे समय बाद अपनी जमीन हासिल कर पाएगी? हाँ जी, लगता है इस बार। लग रहा है इस बार लग रहा है बदलाव के लिए जनता वोट करेगी। वोट करेगी। सर वही जैसे कि एक इंडिया गठबंधन एक गुट बनाया गया था, 29 इसमें सरकारें शामिल थी, जिस दौरान लोकसभा चुनाव से पहले बनाया गया था। अब वही देखा जा रहा है कि ये पूरा जो गुट है वो बिखरता हुआ जा रहा है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है और कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। देखिए, जो यहाँ आपने अखिलेश जी की बात करी है, अखिलेश जी का जनाधार है दिल्ली के अंदर। आप तो कर्नाटक में भी समर्थन जिस मर्जी को दे दीजिए, उससे फर्क क्या पड़ता है? आप बोल दीजिए आम आदमी का समर्थन है, कोई दूसरी पार्टी जिनका वजूद ही नहीं है दिल्ली के अंदर, वो जिस मर्जी को समर्थन करे, उससे कोई जनता यहाँ की उसकी कोई वैल्यू नहीं, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ सीधा सीधा त्रिकोणीय संघर्ष होगा, और त्रिकोणीय संघर्ष में कांग्रेस अपने आप को राइज करके वापस स्थापित करेगी। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारा विकास मॉडल आगे जाएगा। विकास मॉडल तो कोई है ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार मॉडल है। पीछे चुनाव में जब एमसीडी चुनाव हुए थे, केजरीवाल जी इसी एरिया में आए थे, बोल के गए थे कि ये लेंटरों का जो रिश्वत है हम उसको बंद करेंगे। वो सच बोल के गए थे कि लेंटरों पे अब रिश्वत नहीं चलती, अब ईंटों पे रिश्वत चलती है, हर ईंट पे रिश्वत है। अब आप एक ईंट रखिए और रिश्वत देंगे तो अगली ईंट लगेगी। लेंटर तो अब लंबी बात हो गई। भ्रष्टाचार इस लेवल पे। विकास मॉडल आएगा क्या इस बार? या तो जो बीजेपी कह रही है कि इस बार बीजेपी, दिल्ली की जनता को विकास चाहिए तो दिल्ली बीजेपी आएगी, कौन आएगा इस बार? किसको बना रहे हैं आप जीत का ताज? देखो, जीत का ताज तो हम कांग्रेस को बनाएंगे। क्या लगता है इस बार कांग्रेस टक्कर दे पाएगी पूर्ण रूप से, क्योंकि इतने लंबे समय से इस मैदान से दूर है? नहीं, कांग्रेस पूरी टक्कर देगी जी। लोग जो है केजरीवाल से भी परेशान है और बीजेपी से भी परेशान है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूरी जनता से हमें पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। हर बार रैली में अरविंद केजरीवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कह रहे हैं कि जनता से हमें पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस इस बार मैदान में ही नहीं है, उसको आम आदमी पार्टी टक्कर ही नहीं मान रही कांग्रेस की। ये जो भीड़ दिखाई जाती है ना, ये दिहाड़ी मजदूर ज्यादा होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। जो मेन वो होता है, भोगता वो नहीं होता। मतलब जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो दिहाड़ी मजदूरों की है। आप दिहाड़ी पैसा दो और भीड़ इकट्ठी होगी। सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो भीड़ दिखाई जाती है वो दिहाड़ी मजदूर की होती है। वो दिहाड़ी में आते थे, पानी का बिल, बिजली का बिल बहुत ज्यादा, गरीब आदमी आधे बनेगा। तो काम करते, गड्ढा खोद के खाते, अपनी के लिए नौकरी नहीं है, चोरी करते, ये करते। केजरीवाल बीजेपी क्या करती है?
कांग्रेस ने बीजेपी कह रही है कि हमने युवाओं को बहुत रोजगार दिया है। नहीं दिया थी। कांग्रेस के टाइम पे सबने नौकरी की, सबने बेचार थे को नौकरी दी है। 70 साल से कांग्रेस के राज में सबको फायदा हुआ है, आज कोई फायदा नहीं है। मकान के ऊपर एक लेंटर पे 15 लाख 20 लाख मार दे, कौन देगा? आज बताओ ना, कांग्रेस के टाइम पे कोई पैसा नहीं चलता था। इस वक्त आज चल रही है बीजेपी झाड़ी वाली। सर कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, मगर बीजेपी कह रही है हमने युवाओं को बहुत रोजगार दिया है, भरपूर दिया। वही आम आदमी पार्टी के लिए विकास के ऊपर हमने काम किया है। दिल्ली में जगह जगह टोटी पे पानी पहुंच रहा है, टोटी से टोटी पे पानी पहुंच रहा है। वहीं बिजली हर घर में जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस इसको केजरीवाल को कहना चाहता है, अभी तक उसने क्या किया? जो चीजें किया हुआ सब कांग्रेस का किया हुआ। कुछ नया करके दिखा दे। 10 साल केजरीवाल दिल्ली में रहा, 15 साल मोदी को होने वाला, क्या कर दिया? कुछ नया करके दिखा। जो किया हुआ सब कांग्रेस का किया हुआ। कुछ करके दिखा देना है, वही हिंदू मुस्लिम करके बस वोट जीत लेता हो। इसके अलावा कुछ करके दिखा दे। कोई बोल दे हमें बढ़िया स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बनाया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम हर महीने में, हर साल में एक स्कूल बना रहे हैं। गलत है, कहाँ बनाया? हर महीने, हर साल में, 10 साल में 10 स्कूल दिखा दो आज तक, उसका रिकॉर्ड निकाल दो। स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत स्वास्थ्य को लेकर ये सब जो किया हुआ सब कांग्रेस का किया हुआ है। आप कह रहे कांग्रेस ने किया है। सर ने कहा है कि कांग्रेस ने किया है विकास का मॉडल, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर। मगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है, क्योंकि उनका स्लोगन ही है विकास को लेकर काम करना, तो क्या वो झूठ है? मोहल्ला क्लिनिक आप खुद जाइए, मैं नहीं कहता, आप जाके सर्वे कीजिए। वहां पे आवारा कुत्ते, अब फालतू जानवर, गाय भैंसे, वो आपको मिलेंगे उसमें, बेकार हो चुके हैं। ऐसा डिस्पेंसरी खुली हुई है। देखिए ना, आप देखो 10 साल से बंद पड़ी है। क्यों नहीं? अगर मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल लोगों की आवश्यकता है, शिक्षा लोगों की आवश्यकता है। आप कहते हो कि हम ये 500 स्कूलें बनाएंगे। अरे भैया, वो दिल्ली जो कांग्रेस के बनाए हुए थे, शीला जी के टाइम के बनाए हुए, तो उनको रिपेयर करके ये दिखा रहे हैं कि हमने बना दिया। एक नया स्कूल दिखा दीजिए ना। मैं आपको कहता हूँ कि आप ढूंढ के बताइए कि ये केजरीवाल का बनाया हुआ स्कूल है, ये हॉस्पिटल केजरीवाल ने बनाया। हाँ, किसी पुराने हॉस्पिटल पे सफेदी भी करके दिखा दे तो हम गनीमत माने कि हाँ, कि वाकई में ही इन्होंने लोगों के लिए किया है। लेकिन ये लोग, फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, झूठों की सरकार है, जो ना देश को बर्बाद कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इनसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे उनसे प्रार्थना करता हूँ, बख्श दीजिए दिल्ली की जनता को, जो त्राही त्राही हो रही है, और सुख से जीने दीजिए। ना रोटी है ना मकान है, फिर भी केजरीवाल महान है। समझे? धन्यवाद। सर ने कहा है कि ना रोटी है ना मकान है, फिर भी केजरीवाल महान है। बिल्कुल इस बात का समर्थन करते हैं कि ना रोटी है, ना दुकान भी है, ना दुकान भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, लेकिन केजरीवाल के जुमले महान है। रोजगार की बात करें तो जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक भाषण में वो कहते हैं कि हमने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, हर तबके के लिए रोजगार भी दिया है। वहीं बात करें केजरीवाल की, तो केजरीवाल ने कहा है कि हर दिल्ली में हर तबके के लिए हमने काम किया, चाहे झुग्गी झोपड़ी वाले हो, चाहे कोई भी हो। नहीं, देखिए, ये तो सिर्फ एक भाषण की राजनीति है। उन्होंने गरीब तबके के लिए तो कुछ भी नहीं किया है। और जो कौन से रोजगार उन्होंने बनाए हैं, जितना रोजगार था सारा अडानी अंबानी को आपने दे दिया। रेल हो, भेल हो, तेल हो, समंदर हो, बंदरगाह हो, सब कुछ तो अडानियों को बेच दिया है। और जब कोई भी प्राइवेट कंपनी आती है तो वो हमेशा छटनी करती है, वहां से नौकरियां घटती हैं, बढ़ती नहीं। और वो आंकड़े बोलेंगे, सरकारी आंकड़े हैं। आजकल तो गूगल का जमाना है, 1 मिनट में सर्च करो कितनी नौकरियां गई और कितने लोगों ने हिंदुस्तान को छोड़ा। किस लिए छोड़ा? हाँ, किस लिए छोड़ा? इसलिए तो छोड़ा कि वो कोई नहीं है। आज हम बोलते हैं संविधान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। हम क्यों बोल रहे हैं संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर संविधान काम कर रहा होता तो वहां बॉर्डर पे किसान न मर रहा होता, पहलवान बेटियों को घसीटा ना जा रहा होता, मणिपुर में लड़कियों को नंग करके घुमाया ना जा रहा होता, अग्निवीर ना हुआ होता। यही तो हम बोल रहे हैं कि संविधान काम ही नहीं कर रहा है। संविधान को बचाना की बात कही है। मणिपुर में आम आदमी माफ कीजिए, बीजेपी का कहना है कि हम पूर्ण रूप से वहां पे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी पल पल की नजर उस पर लगी हुई है कि वहां से जो खबर आती है हम उस पर लगे हुए हैं।
नहीं, मणिपुर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई उनकी वो नहीं लगी हुई है नजर। वहां पर तो सिर्फ जो है जाति पाति का, और वहां पे गुटबाजी ज्यादा है, आतंकवादी ज्यादा, माओवादी ज्यादा है, तो वो अपना अपना वर्चस्व दिखाते हैं, ये है। फिर अब राम बात मंदिर करें का दिल्ली की, से दिल्ली पे आ जाते हैं। तो दिल्ली में जो अब वर्तमान में विधायक आएंगे, तो उनकी बात करें तो दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी है, उनके विधायकों ने कितने कार्य किए? देखो, जो उनके विधायक जो है तीर्थ यात्रा करवाते हैं लोगों को, सुना कभी आपने? जी। तीर्थ यात्रा करवाते हैं बुजुर्गों को, ठीक है, और नकली आधार कार्ड बनवाते हैं। मैं दिखाता हूँ, अभी चलो मेरे साथ, अभी दिखाऊंगा आपको, नकली मिलेंगे। पेंशन देने की भी बात कही है आम आदमी पार्टी ने कि जो बुजुर्ग हैं उनको तो पेंशन की भी बात कही है, साथ ही फ्री स्वच्छ इलाज की भी बात कही है। उसके लिए अभी मैं बताता हूँ आपको कि अभी पिछले 6 महीने से तो लोगों को पैसा नहीं मिला था, और अब जब इलेक्शन आ गए तो धड़ाधड़ लोगों को पेंशन मिलने लगी। उनका कहना था कि अभी जब हम जेल गए थे उस दौरान ये गड़बड़ी हुई है, सब कुछ चीजें नहीं, हुई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। पेंशन शुरू करवाने वाली शीला दीक्षित जी थी, कांग्रेस पार्टी के शुरुआत, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मेट्रो की, मेट्रो लाने वाली यही थी। ये आज से नहीं चल रहा था, इंदिरा गांधी के टाइम से मेट्रो पास हो गई थी, लेकिन 77 में जब ये बीजेपी आ गई थी तो एक मेट्रो का रुक दिया गया था। जो भी विकास कार्य जिस पार्टी के होते हैं ना, अगर अपोजिट पार्टी आ जाती है तो वो सबसे पहले उनके विकास कार्यों को रोकेगी, अपोजिट पार्टी जो भी हो। तो इसी तरीके से इन्होंने कांग्रेस के कामों को बहुत रोका है। ठीक। तो देखिए, ये है करोल बाग की आम जनता, जिनका कहना है कि हमें अब शीला दीक्षित के कार्यकाल की याद आ रही है, कांग्रेस पार्टी की याद आ रही है, हमें एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी 15 साल इस शासन कर रही थी दिल्ली पर, उस दौरान काफी कार्य हुए थे, चाहे पुल से लेकर सड़क तक और मेट्रो तक के कार्य कांग्रेस ने शुरू किया था, और वही सपना एक बार फिर से हम सजोना चाहते हैं दिल्ली के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं प्रिया तिवारी, कैमरा पर्सन आमिर के साथ, नोक्ता व्यू दिल्ली।